Hello everyone. Once again welcome back to my YouTube channel at the rate of English with Vipul sir. आज मैं 12th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, जो अपने 12th इंग्लिश में आता है ये पेपर 100 मार्क्स में। तो चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करें, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुन के समझें ताकि अगर आपका समझा हुआ रहेगा तो एग्ज़ाम के अंदर आप आराम से अपने लैंग्वेज में भी लिख पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। देखिए यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, जो कि ये क्वेश्चन कई बार ऐसा ही पूछता है कि डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। तो डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश मीन्स एक जनरल टॉक हो रही है कि इंग्लिश का भविष्य क्या होगा थ्रू आउट द वर्ल्ड, उस पर बात हो रही है। और हम लोग यहाँ बात क्या करें स्पेशली इंडिया के बारे में, कि इंडिया में इंग्लिश का फ्यूचर क्या है, इसके ऊपर डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन को हमेशा एग्जाम के अंदर ध्यान से पढ़ के समझेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन कि अंग्रेजी जो है इंग्लिश, उसका फ्यूचर यानी कि भविष्य इंडिया में क्या होगा। तो देखते हैं आंसर क्या है। मैंने शुरुआत ही किया कि नो डाउट, मतलब निस्संदेह, कोई शंका नहीं इसमें, क्या कि द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज़ ब्राइट एंड सिक्योर, कि इंडिया में जो इंग्लिश का भविष्य है वो क्या है, बिल्कुल ब्राइट है और सिक्योर है। सिक्योर का मतलब क्या, सुरक्षित है ना। ब्राइट मतलब एकदम सुनहरा, इसका एक भविष्य काफ़ी शानदार होने वाला है। इट इज़ यूज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, या कह सकते हैं सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। मतलब इंडिया में जो ये लैंग्वेज है इंग्लिश, इसका यूज़ बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसे हम सेकेंड लैंग्वेज भी कहते हैं, उसके तौर पे होता है। ऑफिशियल मीन्स क्या, कामकाज की भाषा। मीन्स आप बैंक में जाओ, किसी रेलवे काउंटर पे चले जाओ, टिकट काउंट्रीब्यूशन कराना हो, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर चले जाओ, तो हर जगह पे इंग्लिश का यूज़ एज ऑफिशियल लैंग्वेज हो रहा है। दिस लैंग्वेज हैज़ बिकम द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल इन दिस कंट्री। इस कंट्री में क्या हुआ है कि जो लैंग्वेज है ये कॉमन पीपल का लैंग्वेज बन गया है। कॉमन पीपल का मतलब आम, एक जनमानस जो है सबका भाषा बन गया है। आप सब जानते हैं कि इंडिया डिफरेंट स्टेट्स, और हर स्टेट्स में लगभग अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो यहाँ पे ये कॉमन पीपल का भाषा है, चाहे वो साउथ के है या नॉर्थ के, ईस्ट के या वेस्ट के, हर जगह पर आपको इंग्लिश मिल जाएगी। इट इज़ वर्किंग एज अ लिंक लैंग्वेज। देखिए वही बात जो मैंने आपको कहा अभी, ये लिंक लैंग्वेज के रूप में काम कर रही है। लिंक लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि जोड़ने वाली भाषा है ना, लिंक जोड़ रही है अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। अलग अलग जो समुदाय के लोग हैं, स्टेट अलग अलग राज्य के हैं, कोई साउथ का है, कोई नॉर्थ का है, कोई कहीं का भी है, एंड मेनी मोर, और जो भी जिस कम, कोई अब्रॉड से आके यहाँ पे रह रहा है, कोई यहीं का है, कोई साउथ से नॉर्थ गया, कोई नॉर्थ से साउथ आया, तो हर जगह इंग्लिश उनके लिए क्या है, एक लिंक लैंग्वेज के रूप में काम कर रही है। इट द लैंग्वेज ऑफ एकेडमिक्स, पढ़ाई लिखाई, शैक्षणिक। आप सबको मालूम है कि आप कहीं भी जाओ, आईआईटी के अंदर जाओ, मेडिकल कॉलेज के अंदर जाओ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाओ, हर जगह इंग्लिश में ही सारे लेक्चर्स, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं मैक्सिमम जगह पर। तो ये लैंग्वेज किसका बन चुका है, एकेडमिक्स का, कम्युनिकेशन, आपस में संचार, बातचीत का, ट्रेड, व्यापार का, लर्निंग इन इंडिया, और इंडिया में अगर सीखने का इन द सेंस क्या कि आप कहीं भी कोर्सेज के लिए जाते हो, कोई पढ़ाई के लिए जाते हो, प्रोफेशनल या फिर एकेडमिक्स नॉर्मल, तो आप हर जगह इंग्लिश का ही यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, सीखने के लिए। इट हैज़ बिकम द मास्टर की। देखिए मास्टर की का मतलब क्या है कि सबसे एक मेन चीज़ बन गई है, एक परफेक्ट चीज़ बन गई है। किस लिए, टू गेट एंड सिक्योर, पाने और सिक्योर, सुरक्षित होने के लिए भी। मतलब देखिए नौकरी पाना तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पा सकते हैं आप, बट नौकरी को सिक्योर रखने के लिए भी, है ना, आपको इंग्लिश का आना बहुत जरूरी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी क्षेत्र हो या फिर क्या हो, प्राइवेट सेक्टर हो। तो यहाँ पे बात को समझिए कि मास्टर की, टू गेट एंड सिक्योर जॉब, आपने नौकरी पा भी लिया किसी के रेफरेंस से, किसी जुगाड़ से, कहीं से भी पढ़ के, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो आप वहाँ से फायर हो सकते हो। इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि इंग्लिश एलआईसी की तरह है। एलआईसी क्या है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। वैसे इंग्लिश आज के डेट में काम करे क्या, नौकरी से पहले भी और नौकरी के बाद भी। इसलिए इंग्लिश कंपलसरी है। इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ पर्सनालिटी, इस बात को समझें और इंग्लिश के ऊपर अच्छे से फोकस करें। दिस लैंग्वेज बीइंग यूज इन द टॉप एंड रेपुटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। मतलब हमारे देश के जो भी रेपुटेड शैक्षणिक संस्थान हैं, वो आईआईटी की बात करें, हमारे मेडिकल कॉलेज की बात करें, हर जगह इंग्लिश का यूज़ हो रहा है। इन द प्रेजेंट टाइम, अभी वर्तमान समय में, एज इट इज़ द एरा ऑफ इंटरनेट, आज आप सब जानते हैं इंटरनेट की ज़माना है ना, कंप्यूटराइज हम लोग हो चुके हैं, एआई आ चुका है। तो इंग्लिश हैज़ ऑक्यूपाइड, इंग्लिश ने ग्रहण किया है, ऑक्यूपाई मतलब ग्रहण करना, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह इसने ग्रहण कर लिया है, अभी बाय बिकमिंग द पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और इंडिया का आज ये सबसे पॉपुलर लैंग्वेज हो चुका है। हिंदी कहने को हमारे यहाँ की सबसे प्रमुख भाषा है, राजकीय भाषा है, बट हिंदी से भी ज़्यादा पॉपुलर आज हमारे देश में इंग्लिश है। और समझ लीजिए कि हिंदी और हॉकी, ये दो, हमारे यहाँ का नेशनल गेम हॉकी है, लेकिन क्रिकेट का जलवा है, वैसे इंग्लिश का जलवा है। तो इन सब बातों से क्लियर है
कि फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज़ ब्राइट। तो कहीं से कोई तर्क नहीं बनता है कि इंग्लिश का फ्यूचर कैसा होगा, ये पूछना थोड़ा-सा रिडिकुलस है, हास्पद है। तो इंग्लिश का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, सिक्योर है और आने वाले टाइम पे हर एक जगह पे इंग्लिश ही इंग्लिश होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, जिस तरह से अभी करंट में चल रहा है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से नोट कर सकते हैं, है ना? कंप्लीट आप देख लीजिए। थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी इसको कर दें, ताकि हर बच्चा इसका बेनिफिट ले सके, जो क्लासेस नहीं आ रहे हैं वो भी नोट कर पाएँ और जिनका एग्ज़ाम है वो ज़रूर से इस वीडियो को देख के अच्छे से समझ लें। थैंक यू।